देखिए यहाँ आपका दिया है इकाई, इकाई आपका 2 है, वर्गमूल क्या आपका वर्गमूल है। अब इसमें आपका वर्गमूल क्या है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, यदि मान लीजिए किसी संख्या को उसी संख्या में आप गुणा करते हैं। अब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा का मतलब ये होगा कि मान लीजिए अगर 7 है तो 7 में ही अगर उसका गुणा करते हैं तो यह उसका कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 का 7 में गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 49। तो यहाँ जब आपका 49 आ जाता है तो इसका परिभाषा होता कहता है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या में, यदि किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके जो प्राप्त करते हैं वही आपका होता है उसका वर्ग। और वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका 49 आ गया है, अब इसको हम निकालेंगे, इसका करणी में मान रखेंगे तो यहाँ रहेगा 49। अब यहाँ 49 हो गया तो वर्गमूल निकालने का मतलब ये होगा कि इसका स्क्वायर रूट होता है। यहाँ आप करणी के अंदर आप रख देंगे 7 का स्क्वायर। और आपको ये पता होगा कि करणी का मान होता है 1/2। अब जब करणी का मान 1/2 होता है तो इसमें आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर जब आपका आ जाएगा 1/2 तो घात का आपका होता है गुणा। और जब घात का गुणा होता है तो 7 की पावर 2 गुणे 1/2। अब ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 कट गया, आपका ये हो गया 7। ये 7 आया। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका मान प्लस के साथ भी आता है और माइनस के साथ भी आता है। अब प्लस के साथ और माइनस के साथ आने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इसका हम 49 का अगर ये निकाले हैं, अगर वर्गमूल हमने इसका निकाला है कि इसका आता है +7 और -7 आता है, तो इसका जब प्लस और 7 -7 आता है तो यहाँ आपका 7 का अगर प्लस के साथ स्क्वायर करते हैं माइनस के साथ तो भी इसका मान आ जाएगा आपका 49 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हो जाएगा जब जितना घात होता है उस संख्या पे उसका उतने ही बार गुणा करते हैं उसी संख्या का। यहाँ हो जाएगा -7 गुणे -7। और कभी दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते, सबको अलग अलग हम यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं। तो जब इनका गुणा, यहाँ 2 घात था तो 2 बार उस संख्या को हमने लिख लिया, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 7 सते 49। ये भी आपका तब पर भी संख्या वही आया। और इसी प्रकार अगर आप +7 का मान लेते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो भी 7 गुणे हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा आपका 7 सते 49। यहाँ भी हो जाएगा 7 सते 49। अब इसमें कहता है क्या, अब इसकी परिभाषा होती है वर्ग। जब आपको वर्ग बताना हो कि वर्ग क्या है, अगर किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका होता है वर्ग। वही उसका क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे करके आप देख लीजिए, जैसे में आपका यहाँ तो दिया गया, देखिए इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो आपका 49 आ रहा है। फिर इसी संख्या का इसमें कर रहे हैं, प्लस के साथ रखिए माइनस के साथ वही होगा। आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए 2 का ही स्क्वायर कर दिया जाए, उसी संख्या का क्या कर देंगे, उसी संख्या में गुणा करते हैं तो इसका मान भी आपका आ जाएगा 4। फिर यहाँ आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 का भी हम क्या करते हैं, जब 2 घात होता है तो उसी संख्या का उसी में होता है। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर आपका हो जाएगा 9। और यहाँ भी आपका हो जाएगा क्या, 2 गुणे 2 बराबर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, अब यहाँ आपका मान लीजिए 4 हो गया, ये भी आपका हो गया 4 का हम 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 4 का 4 में ही यहाँ हो जाएगा आपका 16। इसी प्रकार से वर्ग की परिभाषा आपको बताई जाती है। वर्ग की परिभाषा होती है
कि अगर किसी संख्या का अगर उसी संख्या में गुणा करते हैं तो वह उसका वर्ग प्राप्त होता है। अब आता है आपका वर्गमूल, आता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? अब कहा जाता है कि वर्गमूल वह होता है कि जिसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर उसको हम करड़ी में कर दें, करड़ी में जैसे मान लीजिए आपका वो आ गया आपका 64, मान लीजिए आ गया ये 64 दिया है और इसका कह रहा है स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो कहा जाता है कि इसको हम लगा देते हैं करड़ी। क्या लगा देते हैं? करड़ी लगा देते हैं। और करड़ी का मान आपको पता है कि यहाँ करड़ी का मान यहाँ बताया गया है कि आपका 1/2 होता है। अगर करड़ी में आपका कई करड़ी होती है, एक होता है त्रिघात करड़ी, इसका मान हो जाएगा 1/3। और पंचघाती करड़ी, 5 घात वाली करड़ी होगी तो इसका मान होगा 1/5। यानी जो भी करड़ी के ऊपर ये घात चढ़ाएगा, यहाँ इसके ऊपर 2 नहीं लिखा रहता, 2 छिपा रहता है, लेकिन ये 2 घाती करड़ी मानी जाती है। इसको 2 घाती करड़ी कहते हैं, इसको त्रिघाती करड़ी कहते हैं और इसको पंचघाती करड़ी कहते हैं। तो ये आपका पंचघाती करड़ी कहते हैं। इन सभी का यही आपका होता है मान, ठीक है ना। तो जब वो मान होते हैं तो यहाँ आपका इसके करड़ी के ऊपर कोई घात नहीं दिया है, तो आप यहाँ करेंगे करड़ी को लगाएंगे और इसका अगर वैसे आपको गुणनखंड करने नहीं आ रहा है तो आप सीधे यहाँ रखेंगे 64 रखेंगे और सबसे पहले आप इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। मान लो वैसे आपको नहीं आ रहा है कि मतलब 8 × 64 होता है, मान लो नहीं आ रहा है तो आप पहले इसका निकाल लेंगे गुणनखंड। यहाँ करेंगे 2 3 6। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 से फिर करेंगे 2 1 कम 2। यहाँ आपका एक हासिल बचा तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 2 छक्का 12 और यहाँ हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौका 8। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो यहाँ आपका जोड़ा बनाइए। जब वर्गमूल होता है तो जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ एक जोड़ा ए भी, एक जोड़ा ए भी। अब जितने का जोड़ा बना हुआ है एक एक जोड़े में से एक एक अंक को आप बाहर ले लीजिए। तो जब एक एक अंक को आप बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब जितने जोड़ा बने हुए हैं उसमें से एक एक अंक बाहर ले लिए। तो जोड़ा कितने का बनाए हैं? 2 2 का बनाए हैं। तो इन टोटल के ऊपर आप ऐसे लगा दीजिए आप 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो घात 2 लगाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे घात 3 लगाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या? करड़ी के अंदर आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, करड़ी के अंदर हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ आपका तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या? स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ स्क्वायर का मान है आपका 8 की पावर 2 हो गया। और आपको अभी बताया है स्क्वायर रूट करड़ी का जो मान होता है क्या होता है? 1/2। तो यहाँ आप लगा देंगे 1/2। तो यहाँ 2 से 2 को हम काट देंगे। तो यहाँ आपका आ गया 8। अब ये 8 का जो मान आया ये आपका प्लस के साथ हो भी सकता है और माइनस के साथ। जब भी आंसर देता है, जब वर्गमूल कहता है निकालने के लिए, प्लस के साथ भी मान देता है और माइनस के साथ भी देता है। अब कहीं आंसर आप करते हैं तो कहते हैं सर हम प्लस नहीं आया, माइनस नहीं आया। ये प्लस माइनस कहीं से आता नहीं है। जब उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो उसका मान ही प्लस माइनस के साथ आप लिख सकते हैं। लिखे तो भी ठीक है और न लिखे तो भी ठीक है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो दर्शाना आपका कर्तव्य है कि आप यहाँ दर्शा दिया करिए। यहाँ हो जाएगा आपका 64। अब इसी प्रकार से आपका क्या होता है, चाहे वो बड़े अंक हो चाहे आपके छोटे अंक हो, आपका जो है क्या उसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर बड़ी अंक आपकी आती है, अब जैसे मान ये कह दिया कि यहाँ कोई आपका वर्ग बनाया है, देखिए मान लीजिए कि कोई वर्ग बनाया है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे आपका कह रहा है 3 सेंटीमीटर ए भी है और 3 सेंटीमीटर ए भी है और 3 सेंटीमीटर ए है और 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है कि आप जो है ऐसे घेरों को बनाइए कि सारे में आपका 1 1 सेंटीमीटर का बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ जब 3 सेंटीमीटर है तो
तो आप इंच पटरी लेंगे और उसमें यहाँ 1 सेंटीमीटर पे ऐसे रेखा खींच देंगे। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे फिर ऐसे रेखा खींच देंगे। ये आपका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सारे 1 सेंटीमीटर पे हो गए। फिर जब ये भी आपका 3 सेंटीमीटर का है तो आप फिर इसमें 2 रेखा खींच देंगे इसमें भी। अब यहाँ 2 रेखा जब खींचेंगे तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया और यह भी तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर है, तो जो इसका मान होगा ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग इसमें से तैयार होंगे। तो वही कह रहा है कि इसका जो वर्गमूल होगा, वर्ग होगा 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका जो वर्ग होगा 9 होगा। वर्ग क्या होगा, 9 होगा। और जब इसका जो वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अब 9 आपका दिया है, 9 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं, 9 का वर्गमूल बराबर यहाँ हो जाएगा आपका करड़ी में 9। तो जब करड़ी में 9 है तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से करड़ी कट जाती है और करड़ी को कटने के लिए आपको सिस्टम बता दिया कैसे कटती है। यहाँ पे कट जाती है तो यहाँ आपका जो प्लस और माइनस के साथ आपका आ जाएगा 3। आप इसको चाहे प्लस के साथ दीजिए और चाहे माइनस के साथ दीजिए। इसी प्रकार आपका सवाल लगाने के लिए जब दिया जाता है तो इसमें आ जाता है आपका 1 का कहता है वर्गमूल बताइए। तो जब आप 1 का वर्गमूल निकालते हैं ठीक है, जब 1 का आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल, तो 1 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल हो जाता है करड़ी में 1। अब 1 का वर्गमूल आप चाहे आप प्लस के साथ दीजिए माइनस के साथ दीजिए, 1 को, 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ देखा जाएगा 4 का वर्गमूल का मतलब है करड़ी में करना है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ हो जाएगा 9 का वर्गमूल करड़ी में 9 होगा, इसका आपका हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 16 का वर्गमूल। अब एक चीज आप ये ध्यान रखना, इसको क्यों लिख रहे हैं, अब इसको ये ध्यान देना, जब भी आपका वर्गमूल कहेगा तो आप ऐसे गुणनखंड करके डायरेक्टली आप यहाँ 8 नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप यहाँ 8 नहीं लिख सकते हैं। सबसे अगर 16 का वर्गमूल कहता है सबसे पहले आप यहाँ लगाएंगे करड़ी में 16। अब करड़ी में 16 लगाने के बाद आप यहाँ करेंगे प्लस माइनस के साथ 4। आप प्लस माइनस लगाइए या ना लगाइए, लेकिन जब भी वर्गमूल निकलेगा तो आपका प्लस और माइनस के साथ ही होगा। कहीं भी मान पुट करना, आप कोई कह दे मान लीजिए कि इसका मान निकालो, तो आप कोई कह दे माइनस के साथ अगर रख दे तब आप कहेंगे माइनस के साथ रखिए या प्लस के साथ रखिए, इसका वर्ग वही आएगा, उससे अलग नहीं आएगा। और जब भी कुछ लोग वर्गमूल निकालते हैं ना तो ऐसे गुणनखंड किए उसके बाद सीधे लिखिए इसका वर्गमूल 8 हो गया बस। लेकिन ऐसा ये गलत हो जाता है, सही नहीं होता है। सबसे पहले आप यहाँ करेंगे, देखिए करड़ी लगाएंगे, करड़ी के अंदर 64, उसके बाद करड़ी के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, या तो स्क्वायर ना भी आप लगावें तो भी आप यहाँ ऐसे डायरेक्ट करड़ी में 64 करके आप प्लस माइनस 8 लगा सकते हैं। जो भी करेंगे इसको करड़ी लगाएंगे तब इसका मान यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि वही हो जाएगा प्लस या माइनस के साथ। तो फिर यहाँ आपका इसका देखिए करड़ी में 16 आपका यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसको आप चाहे प्लस माइनस के साथ लिखो चाहे ना लिखो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके पश्चात आपको जो निकालना होता है, जैसे मान लिया गया कि यहाँ आपने निकाल दिया है, कह रहा है कर्ण 25 का वर्गमूल,
25 का जब वर्गमूल होगा तो करड़ी में हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा आपका 5। इसका भी मान प्लस और माइनस के साथ होगा। इसी प्रकार आपका कहता है परिमेय संख्याएं कुछ देते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को आप लोगों को परिभाषा बताया गया है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जैसे मान लिया अब इसमें ये नहीं है ना कि खाली यही कांस्टेंट वैल्यू आएगा, परिमेय संख्या का भी वर्ग करने आ सकता है, परिमेय संख्या का भी वर्गमूल निकालने के लिए आ सकता है। तो परिमेय संख्या का आपको परिभाषा बताया गया, पहले चैप्टर में बताया गया है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p कामा q इज एलिमेंट z। और कहीं कहीं ये नहीं दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता, इतना कह देते हैं कि p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या है। लेकिन कोई पूछे फिर बाद में ये भी पूछेगा कि p और q का मान लेंगे कहाँ से, तो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हुआ होता है कि जो आप 0 से धनात्मक का मान भी लेते हैं और ऋणात्मक का भी मान लेते हैं। तो जो परिमेय संख्या हम बनाते हैं, परिमेय संख्या धनात्मक भी बनाते हैं और ऋणात्मक भी बनाते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक बनाने का मतलब p बटा q है, इसको हम लिख सकते हैं -5 बटा 8 भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम 4 बटा -3 भी कर सकते हैं। हम हर को भी धनात्मक बना सकते हैं और अंश को भी धनात्मक बना सकते हैं, हर को भी ऋणात्मक बना सकते हैं और अंश को भी ऋणात्मक बना सकते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब यही होता है कि मतलब हम अंश और हर को, यानी डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को, हम दोनों को धनात्मक भी ले सकते हैं और ऋणात्मक भी ले सकते हैं, लेकिन शून्य हमारा नहीं होना चाहिए। खाली q के लिए फाउंडेशन किया है कि q का मान शून्य ना हो। और शून्य क्यों ने कहा है कि ना हो, अभी मान लीजिए आप यहाँ कह दिए 5 बटा 0, अब 5 बटा 0 रख दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि 0 से हम 5 में डिवाइड कर दें, भाग कर दें। तो 5 में जब आप 0 से भाग देंगे तो आप 0 से भागा यहाँ कर दीजिए 5, अनंत तक पहाड़ा पढ़ते जाइए, लेकिन ये डिवाइड होने वाला नहीं है, ये 5 कभी आने वाला नहीं है। आप p को 0 रख सकते हैं लेकिन q को कभी 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका मान अनंत आता है और अनंत का कोई मान नहीं होता। इसीलिए पहले ही बता दिया जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आपका मान ये 0 बटा 6 कर दिया, कामा 0 बटा 7 कर दिया, 0 बटा 2 कर दिया, ये आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 6 का यदि आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ने पे 0 आता है कि नहीं? आता है। 6 0 हुआ 0, तो इसका जो भागफल आया आ गया आपका 0। लेकिन इसका पहाड़ा 0 का आप अनंत बार पढ़ लीजिए, लेकिन कभी 0 आने वाला नहीं है। इसीलिए कभी कह देता है यहाँ पे परिमेय संख्या को कि कभी आप हर को 0 नहीं रख सकते। यही बाउंडेशन है इसका, ठीक है ना? तो अब आप लोग समझिए, तो यही कहा जाता है कि परिमेय संख्या का भी जो है हम वर्गमूल और वर्ग निकालते हैं। तो परिमेय संख्या का जो निकालते हैं, मान लिया गया, कह दिया यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 2 बटा 3 कामा 3 बटा 4 कामा 4 बटा 5 कामा 5 बटा 6, कहा कि वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग, अब ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब p का मान भी कांस्टेंट वैल्यू है, q का मान भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सभी हमारा होंगे परिमेय संख्या। और इन सभी का निकालना है वर्ग। क्या निकालना है? वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात कीजिए। जब इन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, जबकि ये हमारे क्या है?
परिमेय संख्या। अब कोई कहेगा परिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं, तो आप सीधा कहेंगे P और Q हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। किसी संख्या को यदि हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और यदि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P कामा Q का मान Z में से लिया जाए, मतलब पूर्ण संख्या में से ली जाए। अब कैसे कह दिया जाता है कि 5 को 7 को 6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखो तो इसका मतलब इनके बटे हम सीधे 1 कर देते हैं। बटे 1 करने का कोई महत्व तो है नहीं, 1 से भाग देंगे तो आपका वही संख्या प्राप्त होगा, अलग संख्या तो प्राप्त होने वाला है नहीं, प्राप्त होगा वही संख्या, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो परिमेय संख्या का जब वर्ग कहता है निकालने के लिए तो सीधे लिख देते हैं 2/3 का वर्ग निकालने के लिए तो वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अब जब इसी वर्ग परिमेय संख्या में भी होता है कि उसी परिमेय संख्या से अगर उसी परिमेय संख्या में गुणा हो, यदि किसी परिमेय संख्या का अगर उसी परिमेय संख्या में गुणा होता है तो वह परिमेय संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। किसी भी परिमेय संख्या का यदि उसी परिमेय संख्या में गुणा हो तो वह परिमेय संख्या का वर्ग तैयार होता है, या वर्ग का परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का वर्ग कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3। अब 2/3 पे 2 घात है तो इसी परिमेय संख्या को हम 2 बार लिखेंगे, 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा। अब आप लोग को परिमेय संख्याओं का गुणा बताया गया है कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग सब बताया गया है, क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे। तो अंश का गुणा हम अंश में करते हैं और हर का गुणा हम हर में करते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 तिरिक का यहाँ आ गया 9। आपका 2/3 का जो वर्ग होगा वह आ गया आपका 4/9। फिर इसी प्रकार आपका आता है 3 हो जाएगा 4, इसका वर्ग अगर निकालना है तो यहाँ आपका हो जाएगा 3/4 और गुणे हो जाएगा 3/4। अब ये न कहना कि सर क्या है हमको इस रूप में लिखे तभी निकाल सकते हैं, नहीं, आपको यदि आ रहा हो तो आप डायरेक्ट 3 तिरिक का 9 4 चौका 16 कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये गुणा करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आता है कि क्यों हम इसका 2 बार गुणा कर रहे हैं तो उनके लिए 3/4 और 3/4 2 बार लिख दिया जाता है। और जो लोग समझ रहे हैं कि इसका वर्ग करना है तो 3 तिरिक का 9 और 4 चौका 16 अपना कर लीजिए, लेकिन जिसको नहीं समझ में से आता इसको अलग अलग करके फिर इसका अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर दिया जाता है। 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब आपका आता है कि 4/5, 4/5 का स्क्वायर कह रहा है। 4/5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो सिमिलरिटी इसी प्रकार इन सभी का भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4/5 गुणे हो जाएगा 4/5 बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा 25। इसी प्रकार आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5/6 गुणे 5/6 बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा 6 के 36। ये आपका हो जाएगा यही इसका अंश का गुणा अंश में। लेकिन हाँ ये तभी संभव है जब आप लोगों को पहाड़ा एकदम कंठस्थ रहेगा, बिना पहाड़ा के काम करने वाला नहीं है। और आप सभी लोगों को पहाड़ा एकदम जानना है, एकदम कंप्लीट होना चाहिए, चाहे जहाँ पूछा जाए आना चाहिए, तब जाकर के लगेगा, अन्यथा लगने वाले नहीं। ठीक है, चलिए नोट करते हैं।